साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। भारत की युवा आबादी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो यह ताकत बोझ बन जाती है। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आज 11 साल बाद भी बेरोजगारी चरम पर है और उस वादे को पूरा करने की दिशा में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट नंबर 20/2025 ने इस योजना की गहरी कमियों को उजागर किया है। 2015 से 2022 तक चले 3 चरणों का कुल बजट 14,450 करोड़ रुपए था। इसमें से 10,194 करोड़ रिलीज हुए और 9,261 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस दौरान 1.32 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य था, जिसमें 1.1 करोड़ को सर्टिफिकेट मिला। कागजों पर 83% सफलता। लेकिन कैग का कहना है कि यह सिर्फ संख्याओं का खेल है। असल में रणनीतिक का अभाव, मार्केट की जरूरत से मेल न खाने वाले कोर्स, फर्जीवाड़े और नौकरियों का अभाव ये योजना की असली तस्वीर है। कैग की सबसे बड़ी आलोचना है लंबी अवधि की प्लानिंग की कमी। योजना को अस्थायी बनाना था, लेकिन इसे फेज में चलाया गया। हर फेज के अलग नियम। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार 60% ट्रेनिंग 5 हाई डिमांड सेक्टर कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, ब्यूटी एंड वेलनेस, फर्नीचर एंड फिटिंग तथा टूरिज्म में होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में सिर्फ 22.7% हुई। उल्टे रिटेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में 40% से ज्यादा ट्रेनिंग हो गई, जहां डिमांड कम थी। 56 लाख 60 टर्म ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं में से 40% सिर्फ 10 जॉब रोल्स में केंद्रित थे। आसान कोर्स चलाए गए, जरूरत के हिसाब से नहीं। सबसे दर्दनाक है प्लेसमेंट का हाल। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार था, लेकिन इन 56 लाख में से सिर्फ 41% को नौकरी मिली, यानी करीब 33 लाख युवा खाली हाथ। कुछ राज्यों में फर्जी प्लेसमेंट दस्तावेज जमा किए गए। योजना उन तक पहुंची ही नहीं जिनके लिए बनी थी। जैसे बेरोजगार युवा या ड्रॉप आउट उम्मीदवारों का सत्यापन नहीं हुआ। डेटा में भयंकर गड़बड़ियां। 87,000 मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट में या 1 2 3 4 5 6 जैसे एंट्री मिली। 94% से ज्यादा रिकॉर्ड्स में बैंक खाते की वैध जानकारी नहीं थी। नतीजा 34 लाख सर्टिफाइड युवाओं को 500 रुपए का रिवार्ड भी नहीं मिला। 45 मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में अलग अलग राज्यों के लिए एक ही फोटो इस्तेमाल देखा गया। कई ट्रेनिंग सेंटर बंद थे, लेकिन कागज पर चलते दिखाए जा रहे थे। सरकार ने कैग को जवाब दिया है कि शुरुआती कमियां थी। अब PMKVY 4.0 में सुधार होगा। EKYC फेस, ऑथेंटिकेशन, जियो टैग, अटेंडेंस आदि लागू होगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले 11 साल क्यों गंवाए? यह सब तब है जब भारत में युवा बेरोजगारी 15 से 29 आयु 13 से 15% के आसपास है। समग्र दर 5% के मुकाबले 3 गुना। शिक्षित युवाओं में और ज्यादा बेरोजगारी है। मैन पावर ग्रुप की 2025 की रिपोर्ट कहती है 80% नियोक्ता स्किल टैलेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 54.81%, मर्जर मेटल में सिर्फ 42.6% दर्ज की गई। सॉफ्ट स्किल में भी भारी कमी पाई गई। कैग की यह रिपोर्ट गंभीर है, लेकिन हैरानी की बात है कि मुख्य धारा मीडिया ने इस पर लगभग चुप्पी साध रखी है। 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के समय इसी कैग की 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट
1.76 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान पर मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया था। यूपीए सरकार पर हमला करते हुए आंदोलन को बल मिला। 2008 से 2013 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रहे विनोद राय को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबी का पहला चेयरमैन नियुक्त किया था। लेकिन आज मोदी सरकार पर कैग की रिपोर्ट आती है तो खामोशी बरती जाती है। क्या कैग की विश्वसनीयता सत्ता के साथ बदलती है? यह चुप्पी सवाल उठाती है। करदाताओं का पैसा खर्च हुआ, युवाओं की उम्मीदें जुड़ी, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं था। स्किल इंडिया का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और मार्केट से जुड़ी रणनीति नहीं आएगी। युवाओं का भविष्य दांव पर है तो सोचना होगा कि इस रोजगार घोटाले पर मीडिया की चुप्पी किसके हित में है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।